हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर जिसके अंदर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है यानी कि चल रहा है, आप उसके अंदर अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को कैसे मिरर कर सकते हैं या फिर कैसे चला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे यहाँ पर चला रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड जो तरीका है वायर वाला, उसे आप यूएसबी से कनेक्ट करके अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। और जो वायरलेस है उससे पहले आपको यूएसबी से कनेक्ट करना होगा, फिर आप उसे हटाकर वायरलेसली रन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, आने वाली ऐसी मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और एक बात और, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं आपको काले लिनक्स के बेसिक फंडामेंटल्स भी पढ़ा रहा हूँ। अभी बेसिक्स चल रहे हैं तो कंप्लीट काले लिनक्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको काले लिनक्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से कमांड सीखने हैं, तो आप वहाँ से हमारे चैनल से लर्न कर सकते हैं बिल्कुल हिंदी में। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो आपका जो मोबाइल है उसे यूएसबी से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास पीसी है तो उसे पीसी से कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसे लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है मोबाइल की और आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो मेरा तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अब मुझे पता है मेरे कुछ भाई हैं जिनका डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा उनकी सेटिंग में। तो डेवलपर ऑप्शन को शो करने के लिए आपको सिंपली अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास रेडमी का कोई भी मोबाइल है या फिर एमआई का फ़ोन है तो आपको MIUI वर्जन जो ये दिख रहा है इसके ऊपर 6 से 7 बार कंटिन्यूसली टैप करना है। तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो आपकी सेटिंग में जब आप यहाँ से सर्च करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपके पास किसी और ब्रांड का मोबाइल है, जैसे कि आपके पास ओप्पो का है, वीवो का है या फिर सैमसंग का है या फिर वन प्लस का, किसी भी ब्रांड का मोबाइल है, तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। और यहाँ पर आपको जहाँ पर ये MIUI वर्जन दिख रहा होगा ना, यहाँ पर इसकी जगह आपको बिल्ड नंबर दिखेगा। तो आपको बिल्ड नंबर के ऊपर 6 से 7 बार टैप करना है। तो उससे आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा सेटिंग के अंदर। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ये जो मेरा ऑन है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, तो आपको इसे ऑन कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको नीचे चलना है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है USB डीबगिंग, आपको इसे भी ऑन कर देना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो अभी जैसे कि मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं इसे फिर से ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसे क्लोज करूँगा तो मेरी जो स्क्रीन मिरर हो रही है मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन पर, जो आपको अभी दिख रही है मेरे मोबाइल की स्क्रीन, वो शो नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं इस स्क्रीन को मिरर करने के लिए, जो कि अभी हेल्प करेंगे वायर्ड कनेक्शन में भी और वायरलेस कनेक्शन में भी स्क्रीन को मिरर करने के लिए। तो अभी हम एक काम करने वाले हैं, अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन जो है वो इनविजिबल हो गई है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो गई है। आपका जो USB है मोबाइल से कनेक्ट है वो कनेक्टेड रहना चाहिए, डेवलपर ऑप्शन ऑन रहना चाहिए और USB डीबगिंग भी ऑन रहनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है सिंपली। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको देखने में यहाँ पर आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं या फिर जो भी इसे मोबाइल में देख रहा है वीडियो को, उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो इन कमांड्स को देखने में। तो आप इसे जो रूट यूज़र होता है उसके ऊपर लॉगिन करके भी कर सकते हैं, सूडो सू से आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे मैं रूट के अंदर नहीं करने वाला, तो मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ सिंपली। मैं करने वाला हूँ नॉर्मल यूज़र पर, जो मेरा नॉर्मल यूज़र है इस टाइम। तो हमें एक कमांड रन करनी है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है पहले, apt-get इंस्टॉल, देन आपको लिखना है ADB। अगर आपके सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, और अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल होगा। ये आपसे परमिशन मांगेगा येस और नो की। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर ये ADB इंस्टॉल हो जाता है, apt-get इंस्टॉल ADB, उसके बाद आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना है जो आपको स्क्रीन को मिरर करने के लिए हेल्प करता है, वायर्ड कनेक्शन में भी और वायरलेस कनेक्शन में भी। वो है apt-get
इंस्टॉल SCRCPY। आपको ये जो है अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करना है। मैं इसे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये सिंटैक्स टाइप करोगे और एंटर करोगे तो ये भी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो हैं ये 76 MB के हैं तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली अपने सिस्टम के अंदर। और अगर आपके नॉर्मल यूज़र पर नहीं इंस्टॉल हो रहे हैं तो आप sudo su करके रूट यूज़र के अंदर लॉगिन करने के बाद आप इन्हें इंस्टॉल करोगे तो ये दोनों इंस्टॉल ईजिली हो जाएंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर नॉर्मल यूज़र पे इंस्टॉल नहीं हो रहे तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को मिरर करने वाला हूँ। एंड्रॉयड स्क्रीन को मिरर करने के लिए मैं सिंपली बस एक कमांड टाइप करूँगा। जैसे ही दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे सक्सेसफुली, मैं बस SCRCPY लिखूँगा अपने रूट यूज़र में जाकर और मैं एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो गई होगी मेरे जो वीडियो है उसके ऊपर। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ टर्मिनल को, क्योंकि अगर मैं टर्मिनल को ही क्लोज़ कर दूँगा तो जो मेरी स्क्रीन है एंड्रॉयड की जो मिरर हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ से जूम भी कर सकता हूँ, मतलब बड़ा भी कर सकता हूँ। और मैं सिंपली आपको इसे चला कर दिखा देता हूँ कि अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को वायर्ड कनेक्शन के थ्रू मिरर कर सकते हैं। अब मैं आपको वायरलेस कनेक्शन के थ्रू बताने वाला हूँ कि आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन को लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर किस तरीके से मिरर करा सकते हैं, यानी कि शेयर करा सकते हैं अपने पीसी पर। ठीक है, बट उससे पहले यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा आपको, और वीडियो को एक लाइक दे दो प्यारा सा। और प्लीज़ हमारी काले लिनक्स की बेसिक फंडामेंटल्स वाली वीडियो देखो, आपको अच्छे से कमांड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो एथिकल हैकिंग सीखने में या फिर काले लिनक्स के अपने बेसिक क्लियर करना चाहते हो हिंदी में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो अभी मैं वायरलेस कनेक्शन बताने वाला हूँ आपको कि आपको वायर्ड कनेक्ट करने की भी उसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको स्टार्टिंग में थोड़ा USB कनेक्ट करना पड़ेगा अपना। तो मैं इसे सिंपली अभी एक काम करते हैं, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको मैं इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। और मैं यहाँ से अपना जो टर्मिनल है उसे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अपना USB जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, उसको कनेक्ट करना है आपके फ़ोन से। बट उसके लिए एक चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे मतलब इसके अंदर USB डिबगिंग होना चाहिए, डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है, बट एक चीज़ हो रहा है, आपका जो फ़ोन है और आपका जो लैपटॉप है या फिर PC है वो दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए। अगर आपका लैपटॉप PC जो भी है आपके पास जिसके अंदर आप स्क्रीन मिरर कराना चाहते हैं और आपका जो फ़ोन है अगर वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो आपका वायरलेसली एंड्रॉयड स्क्रीन मिरर नहीं होगा आपके PC के ऊपर या फिर लैपटॉप के ऊपर। तो अभी हम करने वाले हैं कमांड को और रन इसके ऊपर, जिससे बस बहुत ही सिंपल सी कमांड है, क्योंकि हम पैकेजेस पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं जो कि दोनों में हेल्प करते हैं, वायर में भी और वायरलेस में भी। तो मैं इसके अंदर रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ, हो चुका हूँ मैं। अब मैं एक कमांड रन, पहले मैं सर्वर को किल करूँगा, यानी कि अगर कोई भी सर्वर चल रहा होगा ADB का तो वो किल हो जाएगा इस कमांड से। ठीक है, मैंने ये रन कर दी। अब उसके बाद मैं ADB USB करूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो USB है वो कनेक्ट है मोबाइल से या नहीं। तो इसने यहाँ पर आपको शो कर दिया डेमन नोट रनिंग स्टार्टिंग नाउ एट TCP 5037 डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली रीस्टार्टिंग इन USB बॉडी। आपका जो टर्मिनल है उसके ऊपर ये लिखा आना चाहिए अगर आप वायरलेस एंड्रॉयड स्क्रीन मिरर कराना चाहते हैं। और इसने एक पोर्ट नंबर दे दिया हमें 5037। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर आपको याद रखना होगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पर ADB TCP/IP स्पेस और ये जो पोर्ट नंबर, तो अब आपको क्या करना है, अब ये जो पोर्ट नंबर है, ये वाला पोर्ट नंबर, ये आपको अपने जो टर्मिनल है उसके ऊपर टाइप करना है ADB TCP/IP उसके बाद। ठीक है, तो मैं जैसे इसे टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये आपको बोल रहा है रीस्टार्टिंग इन TCP मोड पोर्ट 5037। ठीक है, तो इससे आपका जो TCP मोड है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको एक काम करना है, आपको जो वाईफाई है यानी कि जिस वाईफाई से आपका पीसी कनेक्ट है उसी वाईफाई से आपको मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको एक कमांड और रन करनी है, ADB स्पेस देन कनेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल का यानी कि अपनी डिवाइस का IP एड्रेस डालना है। IP एड्रेस डालने के लिए आप अबाउट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस का IP एड्रेस क्या होता है। अगर आपको वहाँ से पता नहीं चलता तो आप सिंपली सर्च सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी डिवाइस का जो है IP एड्रेस डालने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो 5 प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं वो बंद हो जाती है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं IP एड्रेस पहले डाल देता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लूँगा। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं मतलब 5 प्रेस करता हूँ अपने पीसी के अंदर, तो मैंने कुछ सेटिंग्स ऐसी करी हुई कि 4 से मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होती है और 5 से वो बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ही मैंने 5 यहाँ पर प्रेस किया था इस वाले पे, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो इसलिए मैंने कंप्लीट IP एड्रेस डाल दिया। उसके बाद मैंने कोलन लगाया और देन मैंने ये पोर्ट नंबर डाल दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर डालने के बाद जैसे कि आप इसे एंटर करोगे तो ये बोलेगा कनेक्टेड टू दिस IP एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है SCRCPY। जैसे आप कमांड रन करोगे और एंटर करोगे तो ये एरर दे रहा है। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा जो मोबाइल है और जो मेरा पीसी है, तो मेरा जो मोबाइल है उसका हॉटस्पॉट ऑन है और मेरा पीसी उससे कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से वायरलेसली अपना जो पीसी है या फिर जो लैपटॉप है उसके अंदर अपने एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को मिरर करा सकते हैं और आप USB डिस्कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन मिरर होने के बाद, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, वेल गाइज, वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक दे दो।